नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आप लोगों की तैयारी अच्छी नहीं बल्कि बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बहुत से एग्ज़ाम हैं अभी आपके आने बाकी। आपने कंसाई का फॉर्म भरा होगा, इसके अलावा बहुत से लोग पुलिस कांस्टेबल का इंतज़ार कर रहे हैं, पुलिस की भर्ती का। एसआई की भर्ती भी आने वाली है इसके साथ ही, और उसके अलावा और भी एग्ज़ाम है। तो आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, फिजिकल हो या रिटर्न एग्ज़ाम, आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये आज का प्रैक्टिस सेट है। इसमें 15 क्वेश्चन लिए हैं और ये मिक्स टेस्ट है आपके लिए। इसमें हिंदी के क्वेश्चन है, कंप्यूटर, सामान्य ज्ञान और उत्तराखंड, इसके अलावा रीजनिंग, इन क्वेश्चन को इसमें लिया गया है। तो दोस्तों 15 क्वेश्चन है। अगर आप बार प्लस कर पा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर है और आप आगामी एग्ज़ाम के लिए आपकी तैयारी अब काफ़ी अच्छी आप मान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है हिंदी का। अब हिंदी आपके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप कोई भी सामान्य पेपर दे रहे हैं समूह ग का तो 20 नंबर की हिंदी पूछी जाती है। अगर आप पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, महिला या फिर पुरुष, तो वहाँ 30 नंबर की हिंदी पूछी जाती है। तो हिंदी आपके लिए दोस्तों बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप 20 में से 18 प्लस कर सकते हैं, 18 तक आप कर सकते हैं आराम से। और पुलिस कांस्टेबल में दोस्तों आप लोग कोशिश करना कि 30 में से लगभग आप 27, 28 या फिर 30 में से 30 करने की कोशिश करना, क्योंकि हिंदी ज़्यादा उतनी टफ नहीं आएगी। फिर भी जिस हिसाब से पेपर बन रहा है तो अच्छी खासी आप फर्स्ट गार्ड का एग्ज़ाम आपने देखा होगा किस तरह से पूछे गए थे, तो उसी तरह का पेपर रहेगा आपका। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द नहीं है। अंग, पात्र, सोम या फिर रात्रि। तो दोस्तों आपने अपना उत्तर चुन लिया होगा। 4 ऑप्शन है आपके सामने। दोस्तों अंग ये होता है, अंग यानी इस तरह से कह सकते हैं शरीर के अंग, हमारे अंग, ये भी अनेकार्थी में आता है, हमारे शरीर के अंग। अब पात्र या पात्र इस तरह से कि कोई बर्तन का पात्र, या फिर जैसे फिल्मों में होता है कि वो अभिनेता द्वारा वो पात्र की भूमिका निभाता है, तो इस तरह से पात्र का भी हो गया। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन हमारा सोम। तो सोम दोस्तों अमृत, सोम, पीयूष, इस तरह से ये भी हो गया। इसके अलावा रात्रि, ये हमारा अनिकार्थी शब्द नहीं है। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी लगाया था तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों, आप खुश हो सकते हैं। अगर ये गलत हो गया तो आप सोच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल। आदिकाल को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किस विद्वान लेखक ने कहा? आर कुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, महावीर प्रसाद द्विवेदी और जॉर्ज ग्रेसन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी सोचा है तो आप बिल्कुल सही हैं, राहुल सांकृत्यायन। इनके बचपन का नाम था दोस्तों केदारनाथ पांडे। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इनका जन्म हुआ था यूपी में, और इन्होंने 1950 में नैनीताल में अपना आवास बनाया था, और ये घूमने फिरने के काफ़ी शौकीन थे। ऑप्शन है ऑप्शन महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने कहा था बीच पलवन काल, ये भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा जॉर्ज ग्रेसन है, इन्होंने कहा था चारण काल। चारण काल ये आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें वो साहित्य से क्वेश्चन नहीं लिए, जैसे उपन्यास, विधा की रचना, इस तरह की जो आजकल ट्रेंड चल रहा है इस तरह के क्वेश्चन पूछने का, तो अगले वीडियो में मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन है, जिस स्वर के उच्चारण में मुख विवर पूरा खुलता है वह क्या कहलाता है? जिस स्वर के उच्चारण में मुख विवर पूरा खुलता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन है संवृत स्वर, विवृत स्वर, अग्र स्वर या फिर पश्च स्वर। तो अग्र स्वर दोस्तों, जैसे और अग्र स्वर, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों संवृत स्वर। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। जिस स्वर के उच्चारण में मुख विवर पूरा खुलता है उसे संवृत स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, ये दोस्तों कंप्यूटर से क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में शब्दों के नीचे लाल रंग की रेखा जो लहर दर्शाती है, तो ये आपसे पूछा गया है। वर्तनी में त्रुटि, व्याकरण में त्रुटि, एड्रेस ब्लॉक या फिर मुद्रण में
त्रुटि। तो MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में शब्दों के नीचे लाल रंग की रेखा दर्शाती है मुद्रण में त्रुटि नहीं। ये तो वर्तनी में त्रुटि, अगर आप टाइपिंग करते होंगे तो जब आप गलत लिखते हैं या गलत टाइप हो जाता है तो वर्तनी में त्रुटि। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में शब्दों के नीचे लाल रंग की रेखा वहां पर दिखाई देती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन पीस क्या है। ये इसी तरह से एक क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रीन पीस क्या है। हरा घर। ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन। ऑप्शन नंबर सी है अंतर्राष्ट्रीय शांति संगठन। डी है और एक शहर। तो ग्रीन पीस है एक अंतर्राष्ट्रीय शांति संगठन नहीं है, यह है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी सोचा था तो आप बिल्कुल सही हैं, आप खुश हो सकते हैं। अगर आपने गलत हो गया तो दोस्तों आपको सोचने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन है, अब दोस्तों रीजनिंग भी एग्जाम में पूछी जाती है। आपने कनिष्ठ का फॉर्म भरा होगा तो उसमें भी 10 नंबर की, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम दिया था अभी हुआ था तो उसमें भी 10 नंबर की पूछी गई थी। और भी एग्जाम है तो उनमें भी रीजनिंग पूछी जाती है, जैसे कि BDO और भी जो एग्जाम है SI, उनमें तो 50-50 नंबर की रीजनिंग पूछी जाती है, SI पटवारी ये सब जो एग्जाम होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले रीजनिंग दोस्तों आपको वीडियो बंद करनी है, फिर उसके बाद आप पहले आप सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो अगर इतना इतना किसी निश्चित भाषा में वदर का कूट है तो उसी में ये कोड दिया हुआ है, इस किससे किसको प्रदर्शित करेगा। 3-1 दोस्तों बी को लिखा है यहाँ पर 3, ओ का होता है इनको, जैसे कि बी का कोड होता है 2, जैसे इजोटी से आप याद रख सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो मैंने आपको पहले भी बताया था। ई का होता है 5, जे का होता है इजोटी EGOTY, ई का होता है 5, जे का होता है 10, ओ का होता है 15, टी 20 और वाई 25। तो बी का दिया हुआ है 3, यानी कि 3, बी का 2 होता है तो उसमें 1 जोड़ रखा है। ओ होता है 15 पर, 15 का यहाँ पर 16 दिया हुआ। टी है 20 पर तो 20 का यहाँ पर 21 दिया हुआ है। एच होता है 8 पर, एच का यहाँ पर 9 दिया हुआ है। और ई होता है 5 पर, 5 का 6 दिया हुआ है। और आर होता है 18 पर और 18 का दिया हुआ है यहाँ पर 19। तो इसी तरह से हमको एक एक अंक इनमें जोड़ना है। तो 4 सी का होगा 4, सी का 3 होता है तो 1 जोड़ के 4। अब ये ऑप्शन नंबर ए तो हमारा कट गया। इसके अलावा 16, तो 16 यानी कि ओ 15 पर आता है तो 1 16। तो ये 2 ही से हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। बाकी सी ओ किसी में नहीं है, सी ए यहाँ पर है, सी ए यहाँ पर है, ए के लिए यहाँ पर 2 होना चाहिए था। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी निश्चित कूट में SAND को VDQG कहते हैं तथा VIRDELUG कहते हैं तो लव के लिए क्या कूट होगा। दोस्तों SAND इसको कहा VDQ और G। तो S होता है दोस्तों 19 पर और V होता है 22 पर, तो +3 की वृद्धि हो रही है। A होता है 1 पर, D होता है 4 पर, तो यहाँ पर भी 3 जोड़ रहा है। N होता है 14 पर और Q होता है 17 पर, यहाँ पर भी +3 है। D होता है 4 पर और G होता है 7 पर, तो यहाँ पर भी +3 जुड़ रहा है। अगला है यहाँ पर BIRD वर्ड और इसका है ELUG। तो B और E 3, B 2 पर और E 5 पर, तो I 9 पर और L 12 पर है। R 18 पर और U 21 पर और D और G यानी कि 4 और 3 7 पर। तो इसी तरह से दोस्तों लव का बताना है LOVE। L है 12 पर और 12 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 15 पर आएगा O। तो हमारे 2 ऑप्शन यहाँ पर गलत हो चुके हैं, A और C। तो L 3 जोड़ेंगे तो O आएगा, यानी कि O आएगा। इसके अलावा O में अगर 3 जोड़ेंगे तो ये आएगा R। तो अभी तक 2 यहाँ तक OR बिल्कुल सही है। V में अगर 3 जोड़ेंगे तो T नहीं आएगा, T 20 पर होता है तो Y। तो ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही है। और E में 3 जोड़ेंगे तो H। तो ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न श्रृंखला में लुप्त संख्या का पता लगाइए। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3, 15, 4, 16, 5, 17,
6 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आपको भरना है, और यहाँ पर है 7। तो ये बनेगा दोस्तों 3 4 और ये 5 और ये 6 और ये यहाँ पर है 7। और इसी तरह से यहाँ पर 15 16 17, तो यहाँ पर आएगा 18। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के 247 द्वीपों में से 223 नंबर का द्वीप कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप देख सकते हैं। भारत के 247 द्वीपों में से 223 नंबर का द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में, लाल सागर में, काला सागर में, या इनमें से कोई नहीं। अब जिसने अच्छे से पढ़ा है दोस्तों, वो इसका उत्तर आसानी से टिक कर देगा। तो भारत के 247 द्वीपों में से 223 नंबर का द्वीप, अब जो 204 द्वीप हैं वो दोस्तों वो हैं बंगाल की खाड़ी में। 204 द्वीप हैं बंगाल की खाड़ी में। इसके अलावा 43 द्वीप हैं वो हैं अरब सागर में, यानी कि तब 204 और 43, तो ये हो गए 247। तो ये 247 द्वीप यहाँ पर पूछे हैं, और 223वां नंबर का द्वीप कहाँ स्थित है ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये है बंगाल की खाड़ी में नहीं है, अभी मैंने आपको बता दिया। 204 द्वीप हैं, काला सागर में भी नहीं है, लाल सागर में भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो ये कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों अरब सागर में, अरब सागर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगर आपने सही किया तो अच्छी बात है, तो दोस्तों अगर नहीं किया तो आप थोड़ा और सोच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, खानवा की लड़ाई में राजपूतों और बाबर की लड़ाई में, खानवा की लड़ाई में राजपूतों और बाबर की लड़ाई में राजपूतों का मुखिया कौन था? यहाँ पर का टाइपिंग एरर है, यहाँ पर आया नहीं है। तो ये आपको बताना है, राणा संग्राम सिंह, राणा सागर, संतूर सिंह, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब खानवा की लड़ाई हुई थी, ये हुई थी 17 मार्च 1527 में। 1527 में, 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, और 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। तो ये हुआ था बाबर और मेवाड़ के बीच, मेवाड़ के राजपूत राणा संग्राम सिंह के साथ ये युद्ध हुआ था। राणा संग्राम सिंह, ये राणा सांगा का ही पूरा नाम है, राणा संग्राम सिंह, और इसकी इसमें हार हो गई थी। तो इसमें बाबर विजयी हुआ था लगातार, बाबर 1526 से, और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, मानवोदय काव्य की रचना की थी, मानवोदय काव्य की रचना की थी। तो कई बार पूछा गया एग्जाम में, मान सिंह, मेधाकर शर्मा, भरत कवि, या फिर शंभू प्रसाद बहुगुणा। तो मानवोदय काव्य की रचना की थी, ये तो आपको आता ही होगा दोस्तों, भरत कवि ने। भरत कवि को जहांगीर के द्वारा ज्योतिक राय की उपाधि दी गई थी। एग्जाम में पूछा जा चुका है, और पूछे जाने की पूरी संभावना है, ज्योतिक राय की उपाधि दी थी। तो ये आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में भावर पेटी निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं हैं? अल्पाइन, उपोष्ण, उष्ण, या फिर शीतोष्ण। तो ये इसका सही उत्तर है दोस्तों उपोष्ण। उत्तराखंड में भावर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु है? तो यह है उपोष्ण। उपोष्ण क्या होता है? जहाँ कुछ महीने ताप अधिक होता है और जहाँ कुछ महीने तापमान कम होता है, तो वहाँ उसे उपोष्ण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुक्तेश्वर में बैक्टीरियोलॉजिकल प्रयोगशाला की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, ये आपसे पूछा है। तो मुक्तेश्वर में इसकी स्थापना हुई थी 1893 में। तो इसकी स्थापना का श्रेय जाता है ये डॉक्टर अल्फ्रेड लिंगार्ड को, और यहीं जो मुर्गियों की रानी की बीमारी है, यहीं उसका टीका भी तैयार किया गया था। यह है मुक्तेश्वर में, जिला नैनीताल। अगला क्वेश्चन है, पुरुषोत्तम पंथ को किस राजा द्वारा पुरस्कृत किया गया था? पुरुषोत्तम पंथ को किस राजा द्वारा पुरस्कृत किया गया था, ये आपको बताना है। कहीं पर पुरुषोत्तम पंथ या फिर कहीं पर पुरुष पंथ भी अगर आएगा तो एग्जाम में, तो पुरुषोत्तम पंथ ही है। तो पुरुषोत्तम पंथ ये रुद्रचंद का सेनापति था, और इसकी मृत्यु हो गई थी तो बलभद्र शाह के साथ युद्ध हुआ था, तब इसकी मृत्यु हो गई थी। तो पुरस्कृत किया गया था रुद्रचंद के द्वारा। रुद्रचंद का
कार्यकाल था 1565 से 1597 तक। इसका समकालीन था बलभद्र शाह और मुगल में अकबर। यह आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? सरयू पनार, काली गौरी गंगा, विष्णु धौली पूर्व या फिर भागीरथी और चाड़ गंगा। तो सरयू और पनार ये बिल्कुल सही है। काली और गौरी गंगा ये भी सही है। भागीरथी और चाड़ गंगा ये भी सही है उत्तरकाशी में। अगर जटागंगा होता तो ये जागेश्वर धाम जो है जटागंगा के किनारे स्थित है। ये आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब दोस्तों ये थे आज के 15 क्वेश्चन। अगर आपके 12 प्लस सही हुए तो काफ़ी अच्छा स्कोर है। और आप सभी लोग कितने सही हुए टोटल 15 में से, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। तो ऐसी वीडियो दोस्तों हेल्पफुल है कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसी सीरीज आगे बढ़ानी चाहिए कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। और भी हमारे प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारे वीडियो हैं, आप उन्हें देख सकते हैं।